विशाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है वो। अनफेयर आपने खुद ही बोल दिया कि हो रहा है उसके साथ, पूरी जनता सबको दिख ही रहा है कि अनफेयर हो रहा है, तो अनफेयर तो डेफिनेटली हो ही रहा है, बट मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ कि इतनी स्ट्रांगली वो प्ले कर रहा है, और इस सब के होने के बावजूद भी वो मेंटली इतना स्ट्रांग है, अभी भी वो खड़ा हुआ है और खेल रहा है। हैट्स ऑफ टू हिम। जब भी ये क्लिप वायरल हुआ, समीक्षा आपसे जानना चाहूंगी आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि विशाल जिस तरीके से जितना बाहर स्ट्रांग है, उन्होंने जितने उनकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी चाहे तो अरमान को हाथ लगा सकते थे, बट वो काफी खुश शौक थे। आपका रिएक्शन क्या था? इतने टाइम से जो है देखो, आई थिंक जो है वो कंटेंट के ऊपर भी उन्होंने कुछ बोला, हम्म। तो पूरे रिएक्शन से आप समझ जाओ किसका कैसा कंटेंट है। अब उसका कंटेंट वो है ही बंदा वैसा कि वो नहीं उठाएगा हाथ, वो वैसा है ही नहीं, मुझे पता है कि वो वैसा नहीं करेगा, बट उकसाया गया उसको, उसको थप्पड़, मतलब समझ में नहीं मुझे आ रहा है कि ये सब, सबसे पहली बात कि हो कैसे रहा है बिग बॉस में, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बिग बॉस अलाउ कर रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं बिग बॉस में। मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रही थी बिग बॉस, बहुत ज़्यादा नहीं। विशाल है बिग बॉस में इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देख रही थी, और जब मुझे ये पता चला तो 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये फेक न्यूज़ है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब मुझे धीरे धीरे और न्यूज़ आने लगी और मैंने देखा कि ये सच में हुआ है, तो फर्स्ट थिंग आई वॉज वरीड अबाउट हिज मेंटल हेल्थ, कि यार अब वो कैसे बिग बॉस में आके खुद को कैसे और स्ट्रांगली अपने आप को पोर्ट्रे करेगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे उसके मेंटल हेल्थ की चिंता थी, और अब जो हम देख रहे हैं उसको लाइव में भी देख रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है। उसे इतना मतलब जो है फ़र्क ना पड़ते, फ़र्क तो पड़ा ही होगा ऑब्वियसली, बट उसके बाद भी वो खेल रहा है आगे और डटा हुआ है, तो सही है। समीक्षा आपसे जानना चाहूंगी, जब वो कटारिया के साथ वो बातें करते हुए क्लिप दिखाई जा रही थी, इवन जब उन्होंने कान में बोला, पब्लिकली इतना गलत नहीं लगा लोगों को? हर किसी की अपनी चॉइस होता है, अगर किसी को देख के कोई कह दे कि हाँ मुझे अच्छी लग रही है या पसंद अच्छी लगती है, उन्होंने वो नहीं बोला था कि मुझे अच्छी लगती हैं, अच्छी दिखती हैं, ऐसा बोला था उसने। एक तो इतना वर्ड प्ले है ना, मुझे बोला था, ऐसा बोला था, वैसा क्या ये हम्म। बोला था कि गंदी लग रही है, ये बोला था क्या? अच्छी लग रही है ये बोला था ना, मतलब अच्छी सुंदर लगती है मुझे, मतलब वाई आर यू, बात तो सेम ही है ना। ऐसे ऐसे कान को पकड़ो या ऐसे, एक ही बात हुई ना, बात तो सेम ही हुई, मतलब थोड़ी चेंज हो गया उसका कि ऐसा बोला था, नहीं ये नहीं बोला था, नहीं वो बोला था, बात तो सेम है उसकी। अभी वो 10 बातें करते हैं दिन में, वहाँ आके उससे पूछा जा रहा है आपने ये बोला था, 10 लोग उसके सर पे चढ़े हुए कि आपने ये बोला था, आपने ये बोला था। इंसान एक बारी को सेल्फ डाउट में भी आ जाता है, यार मैंने क्या, कुछ गलत हो गया क्या? अगर 10 लोग आपको आके कुछ बोलेंगे, जितना भी आप कॉन्फिडेंट हो, एक बारी के लिए तो आप सोचोगे ना कि यार क्या क्या हुआ यार, क्या कुछ गलत हो गया क्या मेरे से? बल्कि उसे ये पता था कि उसने बिल्कुल भी कुछ गलत किया नहीं है, ठीक है, तो भी 10 लोग आके उस पर चढ़े हुए हैं, वर्ड प्ले कर रहे हैं उसके साथ। आपने वो ऐसा बोला कि अच्छी लगती है मुझे, जबकि ऐसा उसने बोला भी नहीं था। और आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वाई आर नॉट पीपल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इन अ गुड वे, उसके ऊपर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? ये दिख रहा है ना। अच्छी बात ये है कि ऑडियंस को ये दिख रहा है, हम लोगों को ये दिख रहा है, तो हम तो सही जज कर रहे हैं उसे, हमें तो पता है कि वो सही है, बट जो अंदर है ना, उनको ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, दिक्कत ये। अगर उनको भी ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली होती तो वो भी उसी तरीके से उसको जज करते। तो मेरे को सिर्फ दिक्कत ये है कि भाई करेक्ट बताओ सबको, ठीक है, अगर तुमने एक बात बोली है तो बात को कंप्लीट करो, सेंटेंस को कंप्लीट करो, अच्छे से लोगों को सब चीज़ें बताओ कि क्या हुई है, ताकि एक निष्पक्ष अपना डिसीजन घर वाले भी दे सकें। अभी उनको जो पता है, हाफ नॉलेज कहते हैं ना डेंजरस है, अभी उनको हाफ नॉलेज है, तो कम से कम उनको पूरा नॉलेज तो दो। जब तक दोगे नहीं तब तक कैसे होगा? अभी अंदर क्या हो रहा है, किसको क्या बताया जा रहा है, हमें नहीं पता, पर हमें बाहर की कहानी पूरी सच्ची पता है कि क्या है। हम तो लाइव पे भी देख रहे हैं ना उसे, और मेरे को तो लाइव पे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने तो उसके साथ इतना काम किया है, मुझे पता है, मैं तो उसको इन एंड आउट जानती हूँ, नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं उसकी, मुझे सब पता है कि वो, अगर मुझे नीचे खुदा भी आके बोल दे ना उसने ऐसा बोला, तो भी मैं यकीन नहीं करूँगी, बिग बॉस तो बहुत बड़ी बात होगी। विशाल के मॉम डैड का भी रिएक्शन सामने आया, फैंस काफी देख के नाराज
देखो आप अभी क्या बोलेंगे, अंकल आंटी का जो रिएक्शन है, ऑफ कोर्स वो तो परेशान ही होंगे ना यार अपने बच्चे के लिए। इसके लिए थोड़ी भेजा था उन्होंने। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल लाजिब है उनका रिएक्शन, एंड आई एम विद देम। बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छी बात है कि पूरा हमें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो बस ये है कि वो अंदर जो है संभला हुआ रहे, अंदर जो है उसका मेंटल स्ट्रेस, अगर उसको कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा तो वो ना हो, और वो स्ट्रांगली प्ले करे। भाविन ने भी एक अपनी क्लिप में बताया कि विशाल को भी उसी वक्त थप्पड़ मारना चाहिए। अगर बिग बॉस अरमान को अलाउ कर रहे हैं घर में रहना, तो विशाल को भी थप्पड़ जड़ने चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है। तो इस पे आपका क्या राय है कि अगर अरमान को अलाउ करते हैं तो विशाल को कहीं ना कहीं अलाउ तो करेंगे ही? अलाउ की तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे ये हुआ, एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा तो हुआ नहीं कि हाथापाई होने वाली है, Right. ऐसी तो सिचुएशन बनी नहीं रही थी बिल्कुल भी। बात हो रही थी, जहाँ तक मैंने क्लिप देखी है, Yes, yes. मैंने पूरा एपिसोड नहीं देखा, बात हो रही थी। अचानक से तुमने उसमें कर दिया। अब एक सेकंड तो बंदा रियलाइज करने में लेगा ना। और आप ये देखो, जब आप क्लिप देखोगे कि पूरे सारे के सारे कंटेस्टेंट सब विशाल के साथ थे, उसको रोक रहे हैं, सब उसके पास आए हुए हैं, Yeah. उसको मारने का मौका कहाँ दिया? कैसे तो पकड़ के रख रखा है उसको। ऑफ कोर्स मारने का मौका देते तो वो एक या तीन चार मार देता। ऑब्वियसली कौन खाएगा? हमने तो यार यही सीखा है आज तक ज़िंदगी में, पंगे किसी से लो मत, बट अगर तुम्हें कोई ईंट मारे तो उसे पत्थर मारो। ऑफ कोर्स मारता वो, पर उसे रोक ही दिया ना। और एक बार जब सिचुएशन ठंडी हो गई, अभी ऐसे कोई थोड़ी ना अभी ज़बरदस्ती जाके थप्पड़ मारता फिरेगा। उसी समय वो रिएक्शन ऑफ कोर्स निकलता ही, वो मारता ही, अगर उसे रोका नहीं जाता। कि कैसे तो पकड़ रखा है उसको, देखो तो सही। कटारिया और विशाल की फ्रेंडशिप को किस नज़र से देखते हैं आप? उन दोनों की फ्रेंडशिप स्ट्रांग है या फिर कटारिया एज अ देखो, मुझे ये पता है कि विशाल अगर किसी के साथ दोस्ती करता है तो वो पक्की दोस्ती निभाता है। ठीक है, और वो हमें दिख भी रहा है। ठीक है ना, इतना ही मैं जानती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, बट मुझे विशाल के बारे में पता है कि जब तक वो है शो में, तब तक वो अपनी दोस्ती 100% निभाएगा। और ये बात को मुझे पता है कि वो गलत प्रूफ नहीं करेगा। विशाल को इवन एलविश और गोवर खान ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज स्टोरीज लगा रहे हैं। इवन उनकी सिस्टर्स ने भी वीडियो बना के फलक पे पायल पे अटैक किया है। पायल अब बाहर निकल के बोलते हैं कि मेरा शायद देखने का नजरिया गलत रहा हो, बट वो भाभी समान मानता हो। तो इतने सारे राइट का अब तो बोलना ही पड़ेगा ना ये, अब तो ये बोलना ही पड़ेगा जब दिख रहा है। क्योंकि क्या, अरमान तो देखो अंदर है, उसको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, बट पायल तो बाहर है ना, उसे तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है, उसे तो दिख रहा है कि गालियाँ पड़ रही हैं। तो अब तो स्टेटमेंट बदलने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब दिख रहा है कि पूरा, और अभी अरमान को ये लग रहा है कि बाहर मिलेंगे, तो देखो तुम बाहर आओ तो सही, तुम बाहर आओगे तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें विशाल को और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ही तुम्हें कर लेंगे जो करना है तुम्हारे साथ। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अरमान विशाल को, उनकी फैंस को? विशाल, आई होप विशाल तक मेरा ये मैसेज पहुंच पाता। यही है भाई कि भाई स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया है, इतना अच्छा खेल रहा है, पूरी दुनिया का सपोर्ट तेरे साथ है। बस स्ट्रॉन्ग रहे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, सब कुछ तो अच्छा कर ही रहा है। बस ये है कि आई नो सब उसे टारगेट कर रहे हैं, बहुत मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, बट उसे होगा स्ट्रेस, मेंटली वो स्टेबल आई होप कि हो। बस इस सिचुएशन से जल्दी ओवरकम करके अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे भाई, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।